हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो ये सवाल हमने प्रैक्टिस क्लास में दिया था आपको होमवर्क के तौर पे करने के लिए। चलिए समझते हैं ये सवाल आखिर क्या है, क्या इसमें चुनौतियां हैं, कितना कठिन ये हो सकता है अगर एग्ज़ाम में आए तो क्वेश्चन आपका मंथ बेस्ड वाला पजल है, वही है। 10% है, 5 अलग अलग महीनों में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, या तो 11 या तो 21 तारीख को उस महीने के। तो स्टार्ट करते हैं इसे करना। आप ऐसे बना सकते हैं, ये 5 महीने जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप कौन सा महीना कितने दिन का होता है वो ज़रूर बना लें, क्योंकि इसको ले करके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मतलब इसमें कुछ ना कुछ रहेगा कंडीशन जो आपको हेल्प करता है क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो 31, 30 ऐसे आप बना लीजिए। कंडीशन पढ़ी लिखा है, ओनली 2% इज गिविंग एग्जाम बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। कह रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच में 2% केवल एग्ज़ाम दे रहे हैं। एटलीस्ट 2% गिव एग्ज़ाम आफ्टर एक्स। एक्स के बाद कम से कम 2% एग्ज़ाम दे रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन गिवन एग्ज़ाम बिटवीन पी एंड क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन गिविंग एग्ज़ाम बिटवीन एस एंड एक्स। तो पी और क्यू के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितना एस और एक्स के बीच में पर्सन एग्ज़ाम दे रहे हैं। आर इज गिवन एग्ज़ाम इन द मंथ हैविंग 31 डेज एंड डेट ऑफ आर्स एग्ज़ाम एंड डब्ल्यूज एग्ज़ाम इज सेम। देखिए थोड़ा बड़ी कंडीशन है। तो क्या कह रहा है कि पहली चीज़ तो आर जो एग्ज़ाम दे रहा है वो किसी 31 दिन वाले महीने में दे रहा है ना। डेट ऑफ आर एंड डब्ल्यूज एग्ज़ाम इज सेम। आर और डब्ल्यू की जो एग्ज़ाम डेट है ना, वो क्या है, सेम है। दोनों के एग्ज़ाम डेट क्या है, बराबर है। तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, इनकी सेम डेट है। ओके, फिर आगे भी है इसमें, एंड आर्स एग्ज़ाम इज बिफोर द एग्ज़ाम ऑफ डब्ल्यू। कह रहा है कि आर का जो एग्ज़ाम है वो डब्ल्यू के एग्ज़ाम से पहले भी है। तो ये 3 कंडीशन ऐसे एक ही सेंटेंस में दी गई है। यू इज़ नॉट गिविंग एग्ज़ाम बिफोर एक्स। एक्स से पहले यू एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, तो मतलब एक्स के बाद दे रहा है यू एग्ज़ाम। फिर लिखा हुआ है एंड नॉट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। और जो यू है वो 30 दिन जिसमें है उसमें ही एग्ज़ाम दे रहा है। ओके, नो पर्सन इज गिविंग एग्ज़ाम बिटवीन वी एंड यू एंड देयर एग्ज़ाम इज़ नॉट इन द सेम मंथ। मतलब ये कहने का है कि वी और यू का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ आ रहा है, लेकिन इनका जो मंथ है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट मंथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर लिखा गया डब्ल्यू इज़ गिविंग एग्ज़ाम बिफोर वाई। डब्ल्यू जो है वो वाई से पहले एग्ज़ाम दे रहा है। एस इज़ नॉट गिविंग एग्ज़ाम इन नवंबर। एस का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में नहीं है। ओके, पी इज़ नॉट गिविंग एग्ज़ाम आफ्टर डब्ल्यू एन एस। कह रहा है कि पी वाला डब्ल्यू और एस के बाद नहीं एग्जाम दे रहा, मतलब डब्ल्यू और एस से पहले एग्जाम दे रहा होगा पी। एस इज गिविंग एग्जाम बिफोर क्यू। एस क्या है, क्यू से पहले एग्जाम दे रहा है। फिर मोर देन 180 डेज आर देयर बिटवीन द एग्जाम ऑफ एक्स एंड आर, कि आर और एक्स के एग्जाम में 180 दिन से ज़्यादा का गैप है, मतलब 6 महीने का गैप है। क्यू इज़ नॉट बॉर्न नहीं था, यहाँ गिवन था। क्यू का जो एग्ज़ाम है वो टी से पहले नहीं है, तो इसका मतलब क्यू का एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, टी के बाद होगा। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे ऐसे दी जा रही हैं, मतलब जो दी गई हैं। कुछ हेल्पफुल ऐसा नहीं था कि कुछ बता दे कि अच्छा इसका एग्ज़ाम इस तारीख में या फिर इस महीने में ऐसा हो रहा है तो आप उसको बना लें, कुछ नहीं था ऐसा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जब आप क्वेश्चन के इस पैटर्न पे आते हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो कुछ एटलीस्ट, एट लास्ट, एट मोस्ट, इस तरह की जो कंडीशन होती है वहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो आपको हेल्प मिले। जैसे एक कंडीशन देखिए, क्या कहता है कि x का एग्ज़ाम u से पहले है ना। u का एग्ज़ाम 30 दिन जिसमें है उसमें है। फिर v और u सेम मंथ में एग्ज़ाम नहीं दे रहे, लेकिन इनका एग्ज़ाम लगातार है, मतलब इनके बीच में कोई नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन से हम स्टार्ट करें तो हमको हेल्प मिलेगी। कैसे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि जैसे मुझे पता है कि x के बाद कम से कम 2 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 1-2 का गैप ऐसे छोड़ दीजिए। अगर मैं x को यहाँ रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, नहीं क्यों, क्योंकि इसके नीचे v और u को आना है ना। u आएगा फिर v कहाँ आएगा, क्योंकि दोनों का फिर सेम मंथ हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं ऐसा रख दूँ तो क्या चलेगा, हाँ, नवंबर आपका 30 का है तो यहाँ पे हम u को रख देंगे और इसके ऊपर हम ऐसा v को रख देंगे, ये चल सकता है। ओके, तो ऐसे आपने इसको फिक्स किया। अब r और x वाली कंडीशन ये आपको हेल्पफुल रहेगी कि इसमें 180 दिन का गैप है, तो अक्टूबर महीना है। अक्टूबर से आप 6 महीने सोचिए कि r वाला जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, इस पर आप विचार करिए। तो
अगर हम मार्च से या मई से काउंट करें तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 ही महीने हुए, है ना। तो 6 महीने, 180 का मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप यहाँ पे कह रहा है। तो ये तो आपके 5 ही महीने हुए, तो आपका काम चलेगा इससे नहीं। इसका मतलब जो आर आएगा या तो मार्च 11 या तो मार्च 21 में, इस कंडीशन के अनुसार ऐसा ही होगा। अब आपको आर अगर रखना है तो रख लीजिए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनना यहाँ से स्टार्ट होगी। एक तो यहाँ से ये स्टार्ट हुई कि एक्स को यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 21 पे आर को रख दिया। अब हमको क्या पता है कि आर वाला 31 डे में ही आएगा। आर और डब्लू सेम डेट पे आएंगे और आर से ऊपर, आर जो है डब्लू से ऊपर आएगा। यहाँ पे अगर इस हायरार्की को आप देखिए तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि डब्लू और एस से ऊपर क्या है, पी है, डब्लू के नीचे क्या है, वाई है ना। यहाँ पे आप देखिए तो आपको क्या कह रहा है कि भाई एस से नीचे क्या है, क्यू है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ऐसा क्यू को रख सकते हैं। वाई और क्यू में कौन ऊपर नीचे ये नहीं पता, लेकिन एस से नीचे कौन आएगा, क्यू आएगा। एक चीज़ हमें और क्या पता है कि जो क्यू है वो टी से भी नीचे आ रहा है, मतलब टी से भी नीचे आएगा आपका क्यू। तो ऐसे जो कंडीशन रहती है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ डब्ल्यू और एस को क्या मैं यहाँ ऊपर रख सकता हूँ, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि उससे ऊपर पी आना चाहिए। तो ऐसे ये कंडीशन हेल्पफुल रहती हैं। वाई को रखना है तो कहाँ रख सकते हैं, यहाँ से पता चल पाएगा हमें। चलिए देखते हैं आगे। तो आर और डब्ल्यू की जो डेट है वो क्या कह रहा है, सेम है। अब सेम डेट में कहाँ पे आ सकता है डब्ल्यू, आर यहाँ पे है, मैं डब्ल्यू को यहाँ पे रख दूँ, काम चलेगा। डब्ल्यू से आपको ये याद रखना है टी और डब्ल्यू के बीच में 2 का गैप है, तो एक 2 का गैप छोड़ करके टी ऊपर आ सकता है या फिर एक 2 का गैप छोड़ करके टी नीचे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 21 पे डब्ल्यू को रखा है तो यहाँ पे मैं टी को रख देता हूँ, है ना। यहाँ सबसे ऊपर टी पहुँच जाएगा, ठीक है ये भी। फिर मुझे क्या पता है, एक कंडीशन आपकी यहाँ पे दी गई है, कौन सी, लेट से यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी गई है कि डब्ल्यू से ऊपर कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो एक ही कंडीशन बच रही है कि आप पी को यहाँ पे रख दें, और दूसरी कोई कंडीशन बच नहीं रही है। पी को और कहीं पे आप रख सकते हैं। फिर मुझे और क्या क्या पता है कि भाई पी के नीचे आपका डब्ल्यू और एस आना है ना, डब्ल्यू के नीचे वाई और क्यू आना है, और टी के नीचे क्यू आना है। अब एक ये जो कंडीशन है कि पी और क्यू के बीच में उतना ही गैप है जितना एस और एक्स के बीच में है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए क्यू को आप रखना चाहें तो कहाँ रख सकते हैं, तो क्यू को रखने के लिए हमें इसको एस के नीचे रखना होगा, ये कंडीशन हमारी है। तो अगर मैं कहूँ क्यू को क्या यहाँ रख सकता हूँ, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि फिर एस को कहाँ रखेंगे नहीं पता चलेगा। मैं कहूँ क्यू को यहाँ रख दें तो पी और क्यू के बीच में 1-2 का गैप आ रहा है, तो फिर यहाँ पे एस और एक्स के बीच में 1-2 का गैप आएगा, फिर आप एस को यहाँ रख सकते हैं इस जगह पे। लेकिन आपको ये कंडीशन क्या कहती है कि एस वाला ऊपर आना चाहिए क्यू के, तो एस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एस कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। फिर एस और एक्स के बीच में केवल 1 का गैप बन रहा है, ये मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। अच्छा आगे चलिए, और क्यू को क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं इस जगह पे। फिर पी और क्यू के बीच में देखिए डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, एस और एक्स के बीच में वो गैप मिलेगा नहीं। मतलब ये जो हमने यहाँ पे आर को रखा और फिर मैंने डब्ल्यू को यहाँ पे रखा, वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करी नहीं। अच्छा चलिए कुछ और देखते हैं इसी में। वी यहाँ पे रखते हैं, यू यहाँ पे रखते हैं, और फिर हमने आर को यहाँ पे रखा था ना, और डब्ल्यू को रखना हो तो 21 में डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है इस जगह पे। तो आप 1-2 का गैप छोड़ करके टी को यहाँ भी रख सकते हैं, इस जगह पे टी को रख सकते हैं, है ना। 21 सेम आना चाहिए, बस ये कह रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडीशन इसमें क्या है। डब्ल्यू जैसे ही यहाँ पे आया तो एक वाई की जगह केवल नीचे खाली बच रही, तो वाई को हमने यहाँ पे रख दिया। हमें क्या पता है कि जो एस और क्यू वाली वही फिर से आपकी जो कंडीशन आनी है उसी पे अगर हम बात करें कि एस आना है और क्या आना है, क्यू आना है। अब पी को आना है, पी डब्ल्यू से ऊपर कहीं भी आ सकता है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, सबसे ऊपर जा सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर मुझे इस कंडीशन को देखना है, कौन सी कंडीशन, ये वाली, कि भाई एस को लाना है, टी के नीचे आपका क्यू आएगा, एस के नीचे आपका क्यू आएगा, तो हमारे सामने एक ही जगह बच रही कि मैं एस को यहाँ रख दूँ और क्यू को यहाँ रख दूँ, और कोई जगह बच नहीं रही। तो अगर मैं देखूँ एस और एक्स के बीच में 2 का गैप यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, फिर मैं कहूँ क्यू से पी के बीच में 1-2 का गैप करूँ तो पी नहीं प्राप्त हो पाएगा। मतलब ये भी आपका इटरेशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो यहाँ पे एक्स को रखा है ना, फिर डब्ल्यू को लेकर के आर को लेकर के जो कंडीशंस निकली वो इतनी ही थी। फिर अगर मैं एक्स को यहीं पे रहने दूँ, यहाँ पे वी को रखूँ, यहाँ पे यू को रखूँ, और आर की कंडीशन को मैं क्या कह दूँ कि आर ऊपर आ जाए, आर से हमने यहाँ पे लिया था ना, आर यहाँ पे आ जाए। फिर से आपको सेम काम क्या करना पड़ेगा कि आप डब्ल्यू को यहाँ पे रख दीजिए इस जगह पे, कि भाई 11 पे आर है तो 11 पे डब्ल्यू आ जाए।
सेम कंडीशन। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा डब्ल्यू के ठीक ऊपर, कौन, पी। पी आने के बाद अब आपको वाई को रखना है, तो वाई के लिए कई सारी कंडीशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप वाई को रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, डब्ल्यू से टी को रखना। तो 1 2 का गैप छोड़िए, यहाँ पे आप टी को रख दीजिए। हमें क्या पता है कि भाई टी के नीचे क्यू को आना है, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखिए पी और क्यू के बीच में गैप कितना ज़्यादा है, एस और एक्स के बीच में गैप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये भी इटरेशन आपकी काम में नहीं आई। अब ये सवाल इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि क्या चुनौतियाँ पेश करेगा शुरुआत में ही, कि आप देखेंगे इसमें चुनौतियाँ क्या है। सवाल तो आसान है, लेकिन देखिए क्या आपको चुनौतियाँ पेश कराए। आपने फिर से ऐसा रखा, आर यहाँ रखा, डब्ल्यू को आप यहाँ सितंबर में भी रख सकते हैं, ऐसा करके यहाँ सितंबर में रख सकते हैं। 1 2 का गैप छोड़िए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ओके, अब टी के नीचे आपको क्या रखना है, क्यू को रखना है। फिर आपका डब्ल्यू के नीचे वाई आना चाहिए। इसी तरह की कंडीशंस फिर से आपके सामने आएंगी। हमको पी को रखना है तो कहीं भी रख सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि पी आपका यहीं पे हो, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब हम क्या सोचें कि भाई हम क्यू को कहाँ पे रखेंगे, तो क्यू को रखना है हमें एस के नीचे या फिर टी के नीचे। तो कहाँ पे आ सकता है, तो देखिए वाई यहाँ पे रख दें या फिर वाई यहाँ पे रखें, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे मान लीजिए क्यू को अगर रखना है या फिर पी को अगर रखना है, तो पी को हम कहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हमें ये पता होगा कि भाई अगर मुझे पी को रखना है ना, तो पी के नीचे आपका डब्ल्यू एस आना चाहिए, वाई और क्यू आना चाहिए, ये मतलब ये दोनों ही आने चाहिए। तो मैं पी को यहाँ पे रख देता हूँ इस जगह पे। इसके नीचे कम से कम मुझे 4 स्थान ऐसे मिलने चाहिए जहाँ पे और को रखा जा सके। तो अगर मैंने पी को यहाँ पे रखा, तो मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने क्यू को यहाँ पे रख दिया, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पे हम एस को रख सकते हैं, एस और एक्स के बीच में भी कोई गैप नहीं है। और यहाँ पे हम किसको रख सकते हैं, वाई को रख सकते हैं। तो इसमें अब आप देखिए ये जो आपका बना है, इसमें जो ये वाली कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है। एस और एक्स के बीच में कोई गैप नहीं, पी और क्यू के बीच में कोई गैप नहीं, और ये देखिए टी के नीचे आपका क्यू आ रहा है, एस के नीचे क्यू नहीं आ रहा है, एस के नीचे क्यू नहीं आ रहा है। कई बार आप सही कर देंगे सही हो गया, नहीं, तो आप क्या करिए, अगर आप इनका स्थान ही बदल लीजिए, आप एस को यहाँ रख दीजिए और क्यू को यहाँ रख दीजिए, तो क्या होगा, एस और एक्स के बीच में 2 का गैप, पी और क्यू के बीच में 2 का गैप, तो मतलब सब कुछ सही रहेगा और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। पी के नीचे आपका एस डब्ल्यू वाई क्यू सब आ रहे हैं और ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमारा बना है, कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है, ये सही है। और आप सोच सकते हैं कि अभी इसमें हमने एक्स को यहीं पे रखा है, एक्स आपका ऊपर भी जा सकता है, उसको भी आप लेकर के चल सकते हैं, वहाँ से भी आपकी कंडीशंस निकलेंगे, लेकिन सही नहीं होंगी। तो सवाल कई बार होते हैं ना कि कहा जाए कि प्रीलिम्स लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये बड़ा ही भ्रामित करने वाला एक आइडिया होता है। पैरामीटर का होना ना होना सवाल को कठिन या आसान नहीं बनाता है ना, सवाल की कंडीशन उसको कठिन या आसान बनाती हैं। जैसे ये सवाल आपके प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए तो हो सकता है कि आपका 10-15 मिनट केवल इसको ही लगाने में निकल जाए, पूरे 20 मिनट में, लेकिन बढ़िया सवाल था, करने लायक। इसको करके आप खुद भी सोचेंगे, अगर आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप होगा। तो अगर आपने इसको सही किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप सोच सकते हैं कैसे कैसे इसको हमको करना था, कहाँ से स्टार्ट करना था और कैसे सोचना था। इस तरह के क्वेश्चन और अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।